क्या चांद पे पानी मौजूद है? लूनर सॉइल कैसा है? चांद पे जो गड़े हैं उनमें क्या है? क्या इनमें भी जमीन की तरह कोई मिनरल पाया जाता है? ये सब बातें तो अब चांद पे जाके ही पता लग सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि चांद पे जाए कौन? इन सब बातों का पता लगाने के लिए इंडिया ने चंद्रयान 2 को चांद पे भेजा, लेकिन वो पहुंच ना सका। लेकिन क्यों? चंद्रयान 2 के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच सका? चंद्रयान 2 क्या था? चंद्रयान 2 कहां गया? क्या ये चांद पे पहुंचा? और उसकी लॉन्च पे कितने पैसे लगे? आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि चंद्रयान 2 अपनी मंजिल तक ना पहुंच सका? ये सब बातें चंद्रयान 2 के बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये दूसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। इस पे काम 2007 में शुरू किया गया था। पहले इसे रशियन एजेंसी के साथ मिलकर बनाने का प्लान था, लेकिन रशिया इसे बार बार पोस्टपोन कर रहा था। इसलिए इंडिया ने 2013 में इस कोलैबोरेशन को खत्म किया और खुद ही इसरो ने इसकी डिजाइनिंग और लैंडिंग पर काम शुरू कर दिया। इस मिशन पे इसरो ने $173 मिलियन खर्च किए। चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव था मून के साउदर्न रीजन पे लैंड करके उसे एक्सप्लोर करना। मून के इस रीजन पे पहले अभी तक कोई भी लैंड नहीं कर सका था। वहाँ कई मिशंस भेजे गए हैं, लेकिन वो मून के ऑर्बिट में रह के ही उस रीजन को एक्सप्लोर कर रहे थे। इस हवाले से चंद्रयान 2 पहला मिशन था जो मून के साउदर्न रीजन पे लैंड करने वाला था। उसने सितंबर में मून पे लैंड करना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, रॉकेट बिल्कुल अपनी ट्रैजेक्टरी में था। हुआ कुछ यूं कि मून से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर ही इसरो का विक्रम लैंडर से राब्ता टूट गया। मून के इतने करीब जाके एकदम से लैंडर से कम्युनिकेशन ना हो पाना, ये बहुत बड़ा लॉस था। चंद्रयान 2 को क्या हुआ जो एकदम से विक्रम लैंडर तबाह हो गया? पहले हम जानते हैं कि स्पेस मिशन में कौन कौन था। इसमें मेन 3 चीजें थी। नंबर 1 ऑर्बिटर, नंबर 2 विक्रम लैंडर, नंबर 3 प्रज्ञान रोवर। ऑर्बिटर का काम था कि वो मून के ऑर्बिट में रह के ही मून की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लेगा, मून का एक 3D मैप तैयार करेगा और साथ ही साथ एक्सोस्फीयर को भी स्टडी करेगा। एक बात जो चंद्रयान 2 के हवाले से बहुत अहम है, वो है कि इस सारे मिशन में ऑर्बिटर तबाह नहीं हुआ था, वो अपना काम करता रहा था। ऑर्बिटर के बाद जो दूसरी मेन चीज उस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद थी वो था विक्रम लैंडर। इसका नाम विक्रम अमलाल साराभाई के नाम पर रखा गया था। ये उनको ऑनर दिया गया था क्योंकि जो काम उन्होंने अपने देश के लिए किया था वो बहुत बड़ा था। उन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर माना जाता है और उन्होंने इसरो को बनाने के लिए भी बहुत रोल प्ले किया था। अब बात करते हैं कि विक्रम लैंडर को क्या हुआ था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव इस मिशन पे ये था कि उसने मून के साउदर्न रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और मून पे एक्सपेरिमेंट करके जो डेटा उसे मिलेगा वो उसने पीछे इंडिया भेजना था। लेकिन लैंडिंग से ठीक कुछ देर पहले और चांद से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर उसका राब्ता इसरो से खत्म हो गया। अब विक्रम लैंडर की किस्मत के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा था। उस वक्त इसरो में मौजूद सब साइंटिस्ट को अंदाजा हो गया था कि विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ होगा और कुछ देर बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि विक्रम लैंडर क्रैश कर गया है। इसरो ने विक्रम लैंडर की क्रैश होने की जो रीजंस बताई हैं, उनमें से एक ये कि लैंडर ने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे आना था, लेकिन मून की ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड ज्यादा हो गई और लैंडर क्रैश कर गया। असल में लैंडर ने डेसेलरेशन के 3 फेजेस में लैंड करना था। पहले 2 फेजेस को नाम दिया गया था रफ ब्रेकिंग और फाइन ब्रेकिंग ऑपरेशंस। इन फेजेस में लैंडर ने 1640 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना था और वो इसी स्पीड से ही कर रहा था, यानी यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फाइनल स्टेज, जिसे होवरिंग स्टेज का नाम दिया गया था, प्रॉब्लम उसमें हुई थी। प्रोफेसर रोदर नरसिम्हा जो कि इसरो के फॉर्मर मेंबर भी थे, उनका कहना था कि उनके मुताबिक लैंडर के सेंट्रल इंजन में कोई खराबी आई थी जिसकी वजह से वो फाइनल स्टेज में ठीक से परफॉर्म नहीं कर सका था। इसके बाद था प्रज्ञान रोवर। ये एक रोबोटिक व्हीकल था जिसका काम था चांद पे घूम के डिफरेंट सैंपल्स इकट्ठे करना। विक्रम लैंडर भी इसी के अंदर मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों ही क्रैश हो गए। चंद्रयान 2 मिशन बिल्कुल पूरी तरह फेल नहीं हुआ था क्योंकि उसका ऑर्बिटर अभी भी ऑर्बिट में ही घूम रहा था। लेकिन विक्रम लैंडर का क्रैश होना भारत के लिए बहुत बड़ा धचका था। लेकिन इंडिया ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी मेहनत और लगन जारी रखी और अब 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। ये चंद्रयान 2 से इन हवालों से बेहतर है और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और ये चांद पर कब लैंड करेगा, इस सब के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम।